भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्य हरता ताप, करूं परिउपासन चित लाय। रहे साता का जतने उपाय, रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज सर को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय वज्जिका इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं विगत कई दिनों से, या मैं कहूँ विगत काफी महीनों से। और हमने काफी कुछ जाना समझा, प्रयास कर रहे हैं कुछ आगे बढ़ने का। सामायिक के सूत्रों के बारे में हम जान रहे हैं। खंड 2 के अध्याय 4 का पहला यानी आलोचना सूत्र हमने जाना। आज हम कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा सूत्र के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप ये दोनों सूत्र इच्छा कारणम और तसउत्री, इनके बारे में और डिटेल जानने के लिए वर्ष 2020 के पर्युषण पर्व के सारे प्रवचन आप सुने सिलसिलेवार, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे से। तो आपको समझ आएगा कि इच्छा कारणम और तसउत्री के एक एक शब्द का जो डिटेल और जो एक बिल्कुल नए डायमेंशन से पूज्य गुरुवर्या श्री जी ने जो समझ प्रदान की है वो अद्भुत है। हमने पिछली बार इच्छा कारणम के बारे में जाना था, आलोचना सूत्र के बारे में। आज कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा सूत्र, सामायिक के 6 आवश्यक से गुजर कर हम जब सामायिक में प्रवेश करते हैं, यानी कायोत्सर्ग में प्रवेश करते हैं, सामायिक में संभावों की साधना हेतु, समय की साधना हेतु, तो 6 आवश्यक पूर्ण करने के पश्चात जब हम कायोत्सर्ग में प्रवेश करें तो उससे पूर्व कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा सूत्र क्या है? वो प्रतिज्ञा तसउत्री कर्णेनम पायचित्त कर्णेनम विसोही कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावाणम कम्माणम निगायन ठाई ठामी काउसकम। और फिर कायोत्सर्ग के दौरान जो 12 आगार है, अन्नथ उससीयणम निससीयणम खासीयणम क्षीयणम जम्भायणम उड्डुयणम वैनिसज्ञणम भमलीय पित्तमुच्छाय सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेम दिठि संचालेहिम एवमाई एहिम आगरेहिम अभगो अभिरायो हुज्जमे काउसको जाव अर्हंताणम भगवंताणम नमो कारेणम न पारेमी ताव कायम ठाणेणम मौणेणम झाणेणम अप्पाणम भोसिरामी। मैं फिर इसके जो शब्दार्थ है वो नहीं पढ़ूंगी, कारण कि बहुत सिंपल है। आपने पहले भी कई बार कई सामायिक की पुस्तकों में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हो तब भी आप इनको वापस देख सकते हैं। पेज नंबर 228, 229 और 230 पर ये शब्दार्थ दिए गए हैं। हम भावार्थ की ओर चलते हैं। 230 पर भावार्थ। भावार्थ किसका? तसउत्री कर्णेनम, इस पाठ का भावार्थ हम पढ़ रहे हैं। समय ध्यान में प्रवेश करने के लिए साधक कायोत्सर्ग करता है, अथवा यूं कहें कि सामायिक के 6 आवश्यकों के अभ्यास के पश्चात जब साधक सामायिक में प्रविष्ट होता है तब स्वयं कायोत्सर्ग घटित होता है। आपको सामायिक में कुछ नहीं करना होता है, न करेमी न कारवेमी। और जब आप इन 6 आवश्यकों से गुजर जाते हैं तब आप न करेमी न कारवेमी की स्थिति में पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप ऐसे ही डायरेक्ट बैठ जाओगे और आप बोलोगे न करेमी न कारवेमी, तो संभव नहीं होता है। लेकिन जब आप इन 6 आवश्यकों से गुजर गए हो, आपने अपना भूत भी देख लिया, आपने अपना भविष्य भी देख लिया, और पुरुषार्थ करके, एफर्ट करके आप
वर्तमान में रहने का प्रयास कर रहे हो, तब आप कायोत्सर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हो। तो कायोत्सर्ग साधना में साधक काया से ऊपर उठ जाता है, देहातीत भावों में आ जाता है। देहासक्ति के परे जाने पर ही ये संभव है, किंतु देह तो मौजूद रहती ही है। ऐसे में देह से जुड़ी आवश्यक क्रियाएं भी स्वतः होती रहती है। काया के कुछ आवश्यक घटन हैं जो कि किसी अन्य के द्वारा संचालित नहीं किए जा सकते और न ही रोके जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, नॉन वॉलंटरी एक्शंस, वो अपने आप होंगे। आप नहीं भी करोगे तब भी वो अपने आप ही होंगे। आपको उसके लिए कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे श्वास का आना जाना, पलकों का झमकना, या जो ये आंख के भीतर जो ब्लैक है की उसका चलना, डकार, उबासी, अधोवायु आना, छींक, कफ, खुजली हो जाना, इन सब प्राकृत आवश्यकों को कायोत्सर्ग के समय में रोकना नहीं चाहिए। शारीरिक आवेग दमन करने योग्य नहीं है। कायोत्सर्ग ध्यान के क्षणों में अक्सर कई साधकों के भीतर दबाए हुए आवेग और आवेश उदीर्णा में आते हैं। कई साधकों को रोना फूटता है तो कई हंसने लगते हैं। ऐसे समय में इन आवेगों से साधक को विचलित नहीं होना है, ना ही इनमें लिप्त होना होता है, ना ही इन्हें दबाना। ये सब सकाम निर्जरा की प्रक्रिया है जो स्वतः होती है। कई बार आपने देखा होगा ध्यान में कुछ लोग हंसने लग रहे हैं, कुछ नाचने लग जाते हैं, कुछ भक्ति में एकदम से खड़े खड़े नाचने लग जाते हैं। यूं उनकी तबीयत बहुत खराब है लेकिन वो नाचने लग जाएंगे भक्ति के आवेग में। या कई बार आप ध्यान में बैठे बैठे किसी को जोर जोर की कोई आवाजें कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई सामने बैठा है मूर्ति के सामने या गुरु के सामने या ध्यान में, आंसू निकल रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, किसी का फेस बिगड़ रहा है, किसी के हाथ के कुछ एक्शंस हो रहे हैं। वो ध्यान की अवस्थाएं हैं, उनके भीतर कुछ तो भी आवेग आ रहे हैं, उसको आने दो। डोंट ट्राई एंड डिस्टर्ब, और उनको अजूबे की तरफ मत देखो, हट जाओ वहां से। अतः कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा सूत्र पाठ द्वारा साधक कायोत्सर्ग करने से पूर्व इन शारीरिक आवेगों का आगार स्वीकार करता है। वह संकल्प करता है कि इन आगारों से मेरा कायोत्सर्ग अभग्न रहे, टूटे नहीं, अविराधित रहे, विराधना ना हो। अभग्न एवं अविराधित का अर्थ होता है ना तो खंडित हो और न ही दूषित हो, अनुष्ठान में कोई अतिचार ना हो। अब इस पाठ का विवेचन, इस पाठ को हम दो भागों में देख सकते हैं। पहले में कायोत्सर्ग के 5 कारण बताए गए हैं कि हमें कायोत्सर्ग क्यों करना, और दूसरे में कायोत्सर्ग के आगार बताए गए हैं, है ना। तो जो दूसरा है उसमें फिर कायोत्सर्ग की 3 अवस्थाएं, आगार के बाद 3 अवस्थाएं बताई गई है, ठानेनम, मौनेनम, छानेनम। तो पहले हम कायोत्सर्ग का जो पहला भाग है जिसमें 5 कारण बताए गए हैं वो डिटेल में समझने योग्य है। तस्य उत्तरीकरणेनम के पाठ के 2 विभाग समझने चाहिए। इसके पहले भाग में कायोत्सर्ग करने के 5 कारण बतलाए गए हैं। वे 5 कारण इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तस्य उत्तरीकरणेनम, पायश्चित्करणेनम, विसोहीकरणेनम, विसलीकरणेनम और पावाणम कम्माणम निगायनठाय, है ना। ये 5 कारण बताए गए हैं कायोत्सर्ग करने के। वे 5 कारण इस प्रकार है। पहला, तस्य उत्तरीकरणेनम। यहाँ तस्य शब्द अपने पूर्व संदर्भ से रहित है। तस्य पद का अर्थ है उसका, है ना। तो उसका सूचक है, उसका यानी किसका? यानी आत्मा का। वह आत्मा कौन? वो आत्मा जो पूर्व आग्रह एवं हठ से युक्त है, वो आत्मा जो कषाय आवेश से मलिन है, वो आत्मा जिसमें प्रश्न ही प्रश्न है। तो तस्य उत्तरीकरणेनम पद सूचित करता है कि उसके उत्तरीकरण के लिए, किसके उत्तरीकरण के लिए? आत्मा के। यानी कि वो आत्मा जिसमें बहुत से प्रश्न है और जो प्रश्नों के उत्तर खोज रही है, वह उत्तरीकरण यानी उत्तर प्राप्त करने के लिए कायोत्सर्ग करे। उत्तर पाने के लिए कायोत्सर्ग ही एकमात्र मार्ग है। कायोत्सर्ग द्वारा प्राप्त उत्तर समाधान है, प्रश्नों का गिर जाना है, समाप्त हो जाना है।
अन्यथा बाहर किताबों से अथवा किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त उत्तर पुनः नए प्रश्नों को पैदा करते रहते हैं, अतः वे वास्तव में समाधान नहीं है। वे तो एक प्रश्न के उत्तर में एक नया प्रश्न खड़ा कर देते हैं। अतः साधक अपनी जिज्ञासाओं का समाधान अपने आप में ही खोजता है। वो आत्मा में उतर कर अपने पूर्वों का प्रश्नों से भरी चेतना का उत्तरीकरण कर लेता है। उत्तरीकरण का दूसरा अर्थ है कि पूर्व के अंतहीन पराक्रम से उत्तर के पुरुषार्थ की यात्रा। तसोत्तरीकरणेनम अर्थात मैं पूर्वकृत सारे अतिक्रमण के भूसरण के बाद भी अगर कहीं कोई चिन्ह बीज शेष रह गया हो तो वह समाधान के बिना निष्वीर्य नहीं हो सकता। संभव है पूर्वकृत अतिक्रमण का तो प्रतिक्रमण हो गया है, मगर इच्छाएं अगर अंतर में बनी हुई है तो वे मुझे यानी साधक को पुनः पूर्वीकरण यानी वापस पीछे पटका सकती है। अतः मैं आत्मचिंतन द्वारा यथा तथ्य आगमिक समझ पैदा करूं, और ये यथा तथ्य आगमिक समझ ही उत्तरीकरण है। जब साधक कारण कार्य फल भोग निर्जरा विज्ञान का आत्मवेदन कर लेता है तो फिर काम उसे प्रताड़ित नहीं कर सकता। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना भावार्थ या ये जो विवेचन, ये हम एक ऐसे आत्मज्ञानी की वाणी पढ़ रहे हैं जिसने इस पूरे प्रोसेस का अनुभव लिया है। समझना इस चीज को, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये जो विवेचन पढ़ रहे हैं ये हम उनकी वाणी पढ़ रहे हैं जिन्होंने अनुभव के द्वारा जाना है कि उत्तरीकरणेनम क्या है। अब आप और हम पहले दूसरी जो सामायिक की किताबें थी उसमें शब्दार्थ पढ़ा, उसमें वो पढ़ लिया हमने कि उस आत्मा के उत्तरीकरणेनम के लिए वो उत्तरी का अर्थ क्या हुआ, तो फिर हमने शब्दार्थ जोड़ तोड़ करके समझ लिए, रट लिए। अब आज फिर एक ये नई व्याख्या पढ़ी, फिर हम इसका भी शब्दार्थ रट लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर मात्र इतना कहना है कि जब तक हम स्वयं खुद को प्रयोग पर नहीं डालेंगे तब तक हमें उत्तर नहीं मिलना है। और फिर आज एक ये नई व्याख्या पढ़ी, नई विवेचना पढ़ी, ये आपको लॉजिकली पसंद आ गई, तर्कों के आधार पर समझ आ गई, आप फिर इसको रट लोगे। फिर कल को किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज उत्तरीकरणेनम, आप बड़े ये पढ़कर झाड़ दोगे, है ना। हमें ऐसा नहीं करना। ये हम उस अनुभव ज्ञानी की वाणी को पढ़ रहे हैं, उनका ये अनुभव हमारे लिए दिशा निर्देश का काम करे, बस इतना ही। लेकिन रट लेना और उसकी व्याख्या करना, इसलिए मैं इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगी, मैं नहीं व्याख्या करूंगी इसकी बहुत ज्यादा। हाँ, कोई शब्द आपको मुश्किल पड़े तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि स्वयं को 6 आवश्यकों से गुजार कर इस प्रोसेस पर डालिए, इस प्रयोग पर डालिए, तब तो ये पूरी की पूरी जो पुस्तक का ज्ञान हमने जो जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है तो हमारे कुछ उपयोग में आएगा। वरना ये भी दूसरे सेशन की तरह एक सेशन बन के रह जाएगा, दूसरे किताबों की तरह एक किताब बन के रह जाएगी। लेकिन ये पुस्तक मात्र पुस्तक ना हो, ये सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं है। मैं इस पूरे को कहीं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बस इतना जानिए कि आप 6 आवश्यकों के बाद तस उत्तरीकरणेनम आप कायोत्सर्ग क्यों करने जा रहे हैं। उसमें एक कारण ये है कि आपके भीतर जो प्रश्न उठते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तो प्रश्न ही नहीं उठे कभी हमारे भीतर। क्यों? क्योंकि हम तो केजी क्लास में थे और हमारे पास तो पीएचडी तक का सिलेबस मसाला मौजूद है, हाईएस्ट डिग्री तक का मसाला मौजूद है, तो हमें क्या जरूरत है चिंता करने की। वो तो जिसके पास बुक्स नहीं होती है ना, वो सिलेबस ढूंढता है, वो एक चीज लिखता है, जिसको रेफरेंस बुक्स नहीं मिलती, जिसको सॉल्यूशंस नहीं मिलते, जिसको कोई पास बुक्स नहीं मिलती। यहाँ तो अपने पास बुक्स, नोट्स, एवरीथिंग इज रेडी। तो इसलिए हम खुद को प्रयोग पर डालें और फिर अनुभव करें। सेकंड, दूसरा कारण कायोत्सर्ग करने का,
तस्स प्रायश्चित्त करने न, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। कायोत्सर्ग करने का दूसरा कारण क्या है? प्रायश्चित। पश्चाताप की बात नहीं की गई कहीं पर भी। आलोचना में आप, मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार लोग आलोचना करते हैं, हाय मैं कितना पापी हूँ, मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, कितनी योनियों में भटका हूँ, ये शरीर तुम्हारा यहीं रह जाएगा, तुमने क्या कर लिया, तुमने ये खुद को प्रताड़ित करना, खुद पश्चाताप करना, रोना धोना। मैं अक्सर, कई बार मेरा ये अनुभव रहा कि हमने देखा क्या मतलब है इन सब चीजों का, लेकिन यहाँ बात पश्चाताप की नहीं गई। प्रायश्चित, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। कायोत्सर्ग करने का दूसरा कारण है प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना यानी अपने चित्त समूह को शुद्ध करना। उत्तरीकरण के पश्चात उस विषय में, उस रूप में इच्छा तो नहीं रहती, किंतु मन अब भी सियात अशुद्ध बना हो। ऐसी स्थिति में चित्त उस इच्छा को नए मुखौटों में पेश करके पुनः पूर्वकरण में भटका सकता है। अतः चित्त की सफाई करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को प्रायश्चित कहते हैं। प्र प्लस आय प्लस चित्त, चित्त में शुद्ध भावों की आवक। प्रायश्चित का अर्थ क्या है कि जो चित्त की अशुद्धियां थी उसको आपने टाटा बाय बाय कर लिया, और शुद्ध भावों की आवक। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ अतिक्रम व्यतिक्रम होता ही रहता है। मन के विविध चित्तों में उलझी चेतना यहाँ वहाँ भटकती रहती है। ऐसे में वो विभावों में रमण करते हुए कितने ही दुष्कृत्य कर डालती है। इन दुष्कृत्यों का प्रायश्चित करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये प्रायश्चित करना पछतावा करना नहीं है, पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का अर्थ होता है कार्य करने के बाद का ताप, कार्य के पश्चात का ताप, टेंशन आफ्टर द इवेंट। पश्चाताप मन की कारगुजारी है, धर्म ध्यान नहीं। जबकि प्रायश्चित उस चित्त का शुद्धिकरण करना है जिसके कारण से गलत कार्य हुआ है। पहले हम जान तो लें कि हम गलत कहाँ थे। हम तो पूरे टाइम यही प्रूव करते रहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? मेरे पड़ोसी की है, मेरे रिलेटिव्स की है। मतलब एवरी टाइम इट इज ऑलवेज द अदर पर्सन जिसने गड़बड़ की है। कुछ नहीं तो माहौल गड़बड़ है, कुछ नहीं तो हमारी तो परवरिश ही ऐसे हुई। अभी कोई मुझे एक साधु मिला तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। अब वो साधु किसी भी संप्रदाय का हो, दैट डजंट मैटर, बट साधु तो है, सन्यासी तो है। एंड वो कहता है कि मुझे इस जीवन से नफरत है। और मैं हैरान, अगर कोई आम आदमी ये बात बोलता तो मुझे समझ में आती, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे इस जीवन से नफरत है। और मुझे कुछ बोलते ही नहीं बन पड़ा कि हम कैसे लोग हैं, कि हम सम्मान करना ही नहीं जानते। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश इस तरह से की, हमारा पूरा ये जो धार्मिक सिस्टम है ये पूरा सड़ चुका है, ये पूरा करप्ट हो चुका है, लोग करप्ट है, समाज करप्ट है, फला करप्ट है। अरे तो भाई तुम क्यों करप्ट हो? तुम क्यों करप्ट हो? लेकिन बस बड़ा आसान होता है ना, यूं बैठ कर, वो कहते हैं ना कि शेर के पिंजरे के पार बैठकर शेर पर चने मूंगफली फेंकना बहुत आसान होता है। बट वी आर लाइक दिस। माँ बाप को बच्चों से शिकायत है, बच्चों को माँ बाप से शिकायत है, माँ बाप को टीचर से शिकायत है, टीचर को माँ बाप से शिकायत है। मतलब इट इज ब्लेम गेम गोइंग ऑन एवरीवेयर एनीवेयर। एंड आई एम लाइक सरप्राइज कि हम लोग मिलकर खुशी नहीं हो सकते, हंस ही नहीं सकते। अगर हंसते भी है ना तो लोग यूं आंखें फाड़ के देखते हैं, ओ ये इतना कैसे हंस रहा है, एक पागल है सारे टाइम हंसता रहता है। अरे ना, हमें हंस क्यों रहे इसकी भी सफाई देनी होती है। वाह। खैर आगे बढ़े। प्रायश्चित उस चित्त का शुद्धिकरण करना है जिसके कारण से गलत कार्य हुआ है। अपने चित्त के विज्ञान को समझकर उस चित्त को अपने से पृथक कर देने का आदेश निर्देश प्रायश्चित है। कायोत्सर्ग साधना में साधक मन की वृत्तियों का साक्षी हो जाता है, अतः उसे प्रायश्चित होना
संभव होता है। मन अपने अतीत में बनी ग्रंथियों एवं अपराध भावों को समझ पाता है और इन्हें समझकर वह मन को सम्यक निर्देश दे पाता है। तब उस क्रिया को प्रायश्चित करण कहते हैं। अगेन आई वुड से कि ये जो वाणी है ये एक अनुभव ज्ञानी की वाणी है। हमें इस वाणी को रटना नहीं है, हमें समझ लेना है, शब्दों का अर्थ समझ लेना है। ये हमारे लिए एक गाइड है कि आप कायोत्सर्ग क्यों कर रहे हो, ये कारण तो जान लो। लेकिन कायोत्सर्ग करते समय ऐसी कोई बात आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। स्वयं अनुभव से गुजरो। एक कारण भी अपने उसमें रख लो कि आज मैं कायोत्सर्ग इस संकल्प से कर रहा हूं। संकल्प करके बैठो तो सही, आपको पता चल जाएगा। आज मैं मात्र इन 2 कारणों की चर्चा करूंगी कि वाकई क्या आप पायच्छितकरण और उत्तरीकरण इन 2 को समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी देखो ना, हम तो चारों तरफ इतने वो हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं हमारे प्रश्न क्या है। मैं अक्सर जब कहती हूँ कि आपके प्रश्न क्या है, मेरा अनुभव रहता है कि मैं कहीं भी जिज्ञासा समाधान सत्र हम लेते हैं, पूज्य गुरुवर्या श्री जी जब लेते हैं, तो कई बार लोग सिर्फ पूछने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें उस पूरी सभा में अपनी कॉलर ऊपर करनी कि देखो मैंने क्या गहरा प्रश्न पूछा, या वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि जिसके जवाब उनको बंधे बंधाए चाहिए, रटे रटाए किताबों में पढ़े। उनको कोई लेना देना नहीं है कि ये प्रश्न उनका है या उस उत्तर से उनके भीतर कुछ परिवर्तन होना है। उनको कोई लेना देना ही नहीं है, इट्स यूजलेस। लेकिन हम प्रश्न पूछते हैं, और धन्य है पूज्य गुरुवर्या श्री जी की पेशेंस लेवल को कि वो फिर भी उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। हम कई बार उनसे कहते हैं कि आप क्यों दे रहे हैं, वो एक ही बात कहती हैं कि उस पूरी सभा में हो सकता है उसने प्रश्न पूछने वाले ने पूछ लिया हो, लेकिन हो सकता है कि उसके निमित्त से किसी और के भीतर कहीं कुछ क्लिक हो जाए, किसी और के भीतर के आवरण उस उत्तर से हट जाए। इतना पॉसिबल है, लेकिन शायद मैं नहीं रख पाती इतना, और इसी कारण से हम उन प्रश्नों के बारे में कुछ जान नहीं पाते। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप वो प्रश्न पूछें जो आपके भीतर उठ रहा है, जो आपकी यात्रा को रोक रहा है, जहां आप अटक रहे हो, वो प्रश्न पूछो। वो प्रश्न पूछोगे तब कहीं जाकर उत्तरीकरणम पॉसिबल हो सकेगा। हमें उत्तरीकरणम किसके लिए करना है? खुद के लिए ना। ऐसे अनुभवों से गुजरे अपने जीवन में, यही सद्भावना भावत करते हैं।